बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपर दीर के दौरे पे आया हूँ और मेरे साथ खड़े हैं अमीर ज़िला और डिस्ट्रिक्ट नायब नाज़िम हनीफुल्लाह एडवोकेट साहब और साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर जनाब इनायतुल्लाह खान, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम साहिबजादा फसीउल्लाह से और जमात की बाकी क़यादत है जिसमें तहसील नाज़िम मीर मक़सूदुद्दीन साहब और ज़ोनुल उमरा हैं। दीर इस्लाम पसंदों की सरज़मीन है और दीर ने हमेशा इस्लाम पसंदों का साथ दिया है और यहाँ से हमेशा जमात इस्लामी कौमी असम्बली की भी और सूबाई असम्बली की भी और डिस्ट्रिक्ट और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी जीतती आ रही है। इंशाअल्लाह 2018 के अंदर जमात इस्लामी के कारकुनान के हौसले बहुत बुलंद हैं, बहुत ही अच्छी प्लानिंग की है इन लोगों ने और बहुत अच्छे अंदाज से अपनी इंतखाबी मुहिम को ये आगे बढ़ा रहे हैं। और जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, साहिबजादा तारिकुल्लाह साहब जो पासबान ख़त्म नबूवत हैं, हाफिज़ ख़त्म नबूवत हैं, इसी तरह हमारे टैलेंटेड और बासलाहियत और सीजन पार्लियामेंटेरियन हैं जनाब इनायतुल्लाह खान साहब, वो कैंडिडेट हैं। मोहम्मद अली कोहिस्तानी साहब जो चीफ ऑफ कोहिस्तान हैं वो हमारे कैंडिडेट हैं और यंग जो हमारे कैंडिडेट हैं मलक आज़म खान, ये जमात इस्लामी के उम्मीदवारान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान हैं, बासलाहियत हैं, अमीर हैं, ज्ञानतदार हैं। इन्होंने माजी में भी ये साबित कर दिया है कि तरक्याती कामों का मसला हो, लोगों की खिदमत का मसला हो, आवाम को दस्तयाबी और अवेलेबिलिटी का मसला हो, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर पाकिस्तान के मसाइल को उठाना हो या पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अक़ीदे और नज़रिए की तर्जुमानी करते हुए उन इश्यूज़ के ऊपर बात करना हो, सब के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से आवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है। इसलिए यहाँ के आवाम जमात इस्लामी से और जमात इस्लामी की इस लीडरशिप से बहुत मोहब्बत करती है। मैं आज इस इजलास के तवस्सुत से खैबर पख्तूनख्वा को बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान को बिलमूम ये खुशखबरी देता हूँ कि दीर के जमात इस्लामी के कारकुनान ने, लीडरशिप ने और दीर के अवाम ने ये अज़म किया है कि 25 जुलाई 2018 को जमात इस्लामी को तारीख़ी कामयाबी इंशाअल्लाह देंगे अपर दीर के अंदर और एक कौमी और तीनों सूबाई असम्बली की सीटें जीत कर अपर दीर के अंदर इंशाअल्लाह 3 सीट करेंगे। मैं तमाम जितने भी उम्मीदवारान खड़े हैं खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के या फाटा साबिका फाटा के अंदर खड़े हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि सिर्फ 24 दिन हमारे पास रह गए हैं। पोलिंग स्कीम लेकर एक एक पोलिंग स्टेशन के सतह पर एक भरपूर अवामी जलसा जिसमें खुद उम्मीदवार शरीक हो। इसी तरह जमीयत इत्तेहाद उलमा के ज़रिए से उलमा को मुनज़्ज़म करके मसाजिद का दौरा करना, मदारिस का दौरा करना, आवाम के पास उनको ले जाना। इसी तरह JI यूथ, बहुत बड़ी तादाद में यूथ जो है पहली मरतबा पोलिंग स्टेशन आएगी और वोट कहाँ के इस्तेमाल करेंगे, उन यूथ को गाइड करना और उनको मुत्तहिदा मजलिस अमल के झंडे तले ले आना, जमात इस्लामी के साथ मिलाना, ये JI यूथ की ज़िम्मेदारी है। और इसी तरह ख़वातीन की वोट जिस तरह आप लोगों को इल्म है कि लाजमी है और इस दफ़ा रिकॉर्ड इजाफा देखने में आएगा ख़वातीन की वोट डालने की शरह में। इसलिए हमारी ख़वातीन की तंजीम इस हवाले से काम कर रही है, लेकिन ये जमात के हर कारकुन की ज़िम्मेदारी है कि वो सबसे पहले अपने घर में ख़वातीन को कन्विंस करें, ख़वातीन को समझाएं और उसे जमात इस्लामी के लिए वोट डालने के लिए तैयार करें। न सिर्फ तैयार करें बल्कि अपने घर के ख़वातीन की वफूद बना के सबसे पहले अपने रिश्तेदार और ख़वातीन के पास जाएं और फिर इर्द गिर्द उन तमाम ख़वातीन जो गली और महल्ले और गाँव और देह में रह रहे हैं और जिनके पास रिश्तेदारी का और गमी खुशी का ताल्लुक़ है, उन ख़वातीन के पास पहुँचें और उन तक जमात इस्लामी का इनकलाबी मंशूर पहुँचाएँ। इस्लामी इनकलाब के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए ख़वातीन का पर्दे के अंदर अपने घरों से निकलना और दूसरी ख़वातीन के पास जाना जिहाद कबीर है और ऐन इबादत है और बहुत बड़े सवाब और अजर का ये बाइस बनेगा। इसलिए मैं अपने ख़वातीन बहनों से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो इस इलेक्शन को जिहाद कबीर समझकर निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए निकलें और जमात इस्लामी का पैगाम घर घर में और तमाम ख़वातीन तक पहुँचाएँ। मुझे यकीन है कि जो करप्ट लीडरशिप है, जो करप्शन के किंग और क्वीन हैं, वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का इस्तेहसाल किया है और पाकिस्तान की दौलत को पनामा, लंदन और दुबई और बाहर के बैंकों में अंदर जमा किया है। वो लोग जो नेबज़दा हैं, वो लोग जो ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं, वो लोग जो ऑफशोर अकाउंट्स के मालिक हैं, वो लोग जिनकी वजह से पाकिस्तान में गुर्बत है, पसमानदगी है, लोड शेडिंग के अंधेरे हैं, वो लोग जिनकी वजह से पाकिस्तान तरक्की से महरूम है, जिनकी वजह से पाकिस्तान की माएँ और बहनें दुश्मन के खेत में हैं, जिनकी वजह से अक़ीदे ख़त्म नबूवत को ख़तरा है और नामूस रिसालत के ऊपर हमला हो रहा है,
پاکستان کے عوام ان کو پہچان چکی ہے. یہ سیکولر کے نام سے، یہ لبرل کے نام سے، یہ آزاد خیالوں کے نام سے، یہ روشن خیالوں کے نام سے 25 جولائی ان کا یوم حساب ہے. 25 جولائی عوام ان سے انتقام لیں گے. 25 جولائی کو عوام 70 سال کا حساب کتاب ان کے ساتھ برابر کریں گے. کتاب کے اوپر مہر لگانا، جماعت اسلامی کا ساتھ دینا، مجلس عمل کا ساتھ دینا، یہ پاکستان کو اقبال اور قائد کے خوابوں کے مطابق ایک جدید ترین، ترقی یافتہ، فلاحی اور پرامن پاکستان بنانا ہے. اور یہ چوروں اور ڈاکوؤں سے انتقام لینا ہے اور یہ ملک کو امریکی غلامی سے آزاد کرنا ہے. اس لیے خود بھی ووٹ کے لیے نکلیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ووٹ کے لیے دکھا لیں اور متحدہ مجلس عمل کے سب میں تمام عوام کو کھڑا کر دیں. یہی پاکستان کی ترقی کا راستہ ہے. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد.